कि सनातन धर्म में मत भिन्नता के चलते हुए हम दो दो त्यौहार मनाते हैं, दो जन्माष्टमी, कभी दो दशहरे, इस प्रकार से। तो आप जैसे शीर्ष स्थान पे बैठे हुए शंकराचार्य स्वामी जी सनातन धर्म के लिए ऐसा निर्देश नहीं दे सकते कि एकता बन जाए, सारे त्यौहार एक ही दिन मनाए जाए? धर्मी लोग उपहास करते हैं। बैठिए, कुछ तो परंपरा प्राप्त विभेद है, उसको अवैध नहीं कह सकते। कुछ गणित विद्या में निपुणता न होने के कारण, कुछ आधुनिक ज्योतिष और शास्त्र सम्मत ज्योतिष में भेद होने के कारण इस प्रकार का बवाल उत्पन्न होता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि को लेकर वैष्णव परंपरा भी है, उसको लेकर भेद चल जाता है। एकादशी को लेकर भी, स्मार्त आदि को लेकर भेद चलता है। परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत जो भेद है उसको लेकर कोई विसंगति नहीं चलती। और रह गई बात शंकराचार्य, मुझे संकेत करके आपने कहा मैं किसको निर्देश दूं, किसको आदेश दूं? आज्ञा पालन करने वाला कौन दिखाई पड़ेगा? नहीं ध्यान गया आपका। जब भाजपा आया, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब राजनीतिक दल आतंकवादियों तक को और सीमा का अतिक्रमण करके विविध व्यक्तियों को शंकराचार्य बनाते हैं, समझ गए। और इन राजनेताओं के संपर्क में आए हुए संत हनुमान जी को दलित कहते हैं, तो इनकी बात जनता मानेगी या मेरी? समझ गए ना? मेरी बात अगर सुनी जाती, शासन तंत्र में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मेरी बात सुनते, आज देश की यही दुर्दशा होती। मोदी जी भी सुन लें, मनमोहन जी भी सुन लें, केवल 6 महीने में पूरा विश्व भारत के प्रति नतमस्तक हो सकता है। वो विद्या हम लोगों के पास परंपरा से प्राप्त है, लेकिन भारत में अपनी मेधा शक्ति को कुचलने की क्षमता है, मेधा शक्ति के सदुपयोग की क्षमता नहीं है। रह गई बात 40 वर्षों से जो आप कह रहे विसंगति पुरी में चल रही थी, 40 वर्षों से वहाँ के राजा जी ने कहा असाध्य रोग है। कोई पंचांग कहता अमुक अमुक, श्री जगन्नाथ जी की पूजा आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमने ज्योतिषियों को बुलाया, 2-3 साल चातुर्मास में बुलाया। अब एक मर्यादा निर्धारित कर दी, उसके अनुसार वो लोग मिल कर के पंचांग बनाते हैं, समझ गए ना? एक जगह कम से कम उड़ीसा में तो हम सफल हुए, 10-12 घंटे हमारे 2-3 साल में लगे, अब हम वहाँ पर सफल हो गए। कोई ऐसी विसंगति नहीं है जिसका समाधान हम लोगों के पास ना हो गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रभाव से। लेकिन अगर हम लोग सफल हो गए तो राजनीतिक जितने दल हैं वो मानते हैं कि वो नहीं राज्य कर सकते। ध्यान गया आपका? मनुस्मृति आदि के आधार पर अगर शासन तंत्र व्यवस्था चली तो किसी की दाल गलेगी? हनुमान जी खड़े हो जाएंगे तो भूत प्रेत की दाल गल सकती है क्या? सबको परहेज हम लोगों से है। ध्यान गया या नहीं? प्रामाणिक परंपरा प्राप्त जो आचार्य हैं उनमें उतना बल होता है, विद्या का प्रभाव होता है, तप का प्रभाव होता है, परंपरा का प्रभाव होता है कि उनके सामने ये सब मनमाना जितना प्रकल्प चल रहा टिक नहीं सकता। इसलिए जैसे भूत प्रेत को, मैं राजनेताओं को भूत प्रेत नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा हूँ, जैसे भूत प्रेत को हनुमान जी से डर लगता है, वैसे ही ये जितने आधुनिक प्रकल्प हैं देश विदेश में, समझ गए, सबको परहेज है। सनातन परंपरा प्राप्त कोई महात्मा, कोई ज्ञान विज्ञान भारत में प्रभाव न डाल सके। इसलिए हमारी टांग खींचने में तो सारा प्रकल्प चल रहा है, साथ देने या साथ लेने में कोई प्रकल्प नहीं चल रहा है। गिने चुने व्यक्ति हैं, लेकिन हम उलझते नहीं।
ये जो पर्वत त्योहार की विसंगति मूल समस्या नहीं है, गोहत्या मूल समस्या नहीं है, गंगा की दुर्दशा मूल समस्या नहीं है, सतियों के शील पर आक्रमण मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या को समझना चाहिए, वो हम लोग जानते हैं, वहीं वार कर रहे हैं, समझ गए। बाहर से हम कुछ नहीं करते हुए प्रतीत होते रहे, लेकिन जहाँ निशाना लगाना चाहिए वहीं निशाना लगाते हैं, समझ गए ना। एक मैं कुछ विचित्र बात कहता हूँ, रोग के प्रभाव को जब चिकित्सक डॉक्टर रोग मान लेता है, उसकी चिकित्सा करता है तो सफल नहीं होता या नहीं के बराबर होता है। फिर से सुनिए, रोग के प्रभाव को अगर डॉक्टर रोग मांग ले और दवा दे तो पूरी सफलता नहीं मिल सकती है। आजकल क्या है, ये रोग नहीं है, पंचांग में विसंगति, पर्वत त्योहार में विसंगति है, रोग नहीं। गंगा की दुर्दशा, समझ गए ना, अमुक अमुक अमुक, ये सब कोई रोग नहीं है, ये सब समस्या नहीं है, ये समस्या के प्रभाव हैं। मूल समस्या है कि अंग्रेजों ने व्यासपीठ परंपरा प्राप्त और शासन तंत्र को उच्छिन्न करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए व्यासपीठ गुरुगद्दी का शोधन और शासन तंत्र का शोधन, दोनों में सामंजस्य को लेकर सैद्धांतिक धरातल पर प्रकल्प चलाना, मूल समस्या की ओर हमारा ध्यान है, उधर हम लगे हैं। ये सब कोई समस्याएं नहीं हैं, ये सब तो मूल समस्या के अवान्तर प्रभाव हैं। आज अगर आप, मैं तो जाता हूँ, वृंदावन वाले कहते यमुना बचाइए, गंगा तट पर जाता हूँ तो कहते गंगा बचाइए, आप शंकराचार्य हैं, समझ गए या नहीं। गोरक्षकों के बीच में जाता हूँ, महाराज गायें करती हैं, आपको चिंता नहीं है, शंकराचार्य हैं, गाय बचाइए। और ये सब मूल समस्या है ही नहीं, समझ गए ना। व्यासपीठ अपने महत्व को समझकर व्यासपीठ में उचित शोधन हो और शासन तंत्र को निरंकुश होने से व्यासपीठ बचा ले तो सारी समस्या का समाधान होगा। कल मैंने बताया तो 2 व्यक्ति पर्याप्त होते हैं, जिसकी व्याख्या नहीं करूँगा, केवल उदाहरण दे देता हूँ। एक थे नारद जी, एक थे प्रहलाद जी, सारा काम बन गया या नहीं। हिरण्यकशिपु जैसे आतंकवादी का शासन मिट्टी में मिल गया या नहीं। 2 पर्याप्त होते हैं, एक थे भृगु जी, एक थे पृथु जी, सारा काम बन गया। एक थे वशिष्ठ जी, एक थे राम जी, सारा काम बन गया। राम जी थे, हैं, वशिष्ठ जी थे, हैं भी। इधर लीजिए, एक व्यास जी थे, एक युधिष्ठिर जी थे, या व्यास जी थे, श्री कृष्ण जी, सारा काम बन गया या नहीं। शंकराचार्य सुधन्वा, सारा काम बन गया या नहीं। और उधर नवरत्न और विक्रमादित्य, सारा काम बन गया या नहीं। उधर चाणक्य और चंद्रगुप्त, इधर समर्थ रामदास और शिवाजी, 2 ही पर्याप्त हैं। उनमें एक को मैं ढूंढ रहा हूँ, ध्यान गया आपका, वह सारा काम बन जाएगा। और एक राजा के राज्य पर 2 जगह से आक्रमण कर दिए जाएं तो कितना भी प्रभावशाली राजा होगा, विराट जैसा, चकनाचूर होने लगता, समझ गए। यहाँ तो एक मोर्चे, एक समय में एक मोर्चे पर 1000, समझ गए। हम लोगों के पास एक समय में 1000 मोर्चे पर युद्ध करने के लिए रास्ते तैयार किए जाते हैं। 1000 मोर्चे पर कौन युद्ध करेगा। 2 मोर्चे पर एक साथ युद्ध करने में तो कचूबर निकल जाता, समझ गए ना। उधर गंगा की समस्या, गाय की समस्या, पंचांग की समस्या, समस्या। उधर क्या है, रोटी बेटी एक करो। उधर माने हमारे धर्म में पूरा हस्तक्षेप, हमारे मठ मंदिर पर पूरा शासन तंत्र का नियंत्रण, शिक्षण संस्थानों में राजनीति का प्रवेश, आतंकवाद का प्रवेश। एक एक मोर्चे पर युद्ध करने पर तो पागल हो जाएंगे। इसलिए मूल समस्या हम देख रहे हैं, उसके समाधान के लिए हर समय प्रयासरत हैं और असफलता मिलती है या नहीं। सुन लीजिए, हमारे जीवन में असफलता नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हम लोगों के जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए आज राम सेतु सुरक्षित है या नहीं। और राम जी तंबू में हैं, यही तो। तंबू में क्यों हैं? करने वाले भगवान हैं, कराने वाले। अगर मैंने रामालय तट पर हस्ताक्षर कर दिया होता
तो राम जी मंदिर में होते, बगल में अगल में या आगे पीछे मस्जिद भी होती। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया तो कई प्रधानमंत्री गए, किसी को साहस हुआ कि कुछ और बना दे, समझ रहे ना। तो राम सेतु में सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी करुणानिधि ने राम सेतु को विखंडित करने के लिए शिलान्यास किया था या नहीं, वो फेल हो गए या नहीं। हम लोगों को जहाँ मोर्चा लगाना चाहिए लगाते हो कि असफल नहीं होते।